नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी बिल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 19 मई है, जो एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 मई की सेकंड शिफ्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि हैलोवीन डे किस दिन मनाया जाता है, तो हैलोवीन एक त्यौहार है जो 31 अक्टूबर की रात को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कोबी बीन ब्रांड किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो यह बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं और यह अमेरिका के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन था औरंगजेब अपनी पत्नी की याद में क्या बनवाया था, तो बीबी का मकबरा बनवाया था इसने। अगला क्वेश्चन आया था प्रथम भारतीय एवं एकमात्र टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 7 ओलंपिक खेल में भाग लिया, तो प्रथम भारतीय एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 7 खेलों में भाग लिया, उनका नाम है लिएंडर पेस। इन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। लिएंडर पेस ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने पुरुष के एकल वर्ग में अटलांटा ओलंपिक खेलों में 1996 में कांस्य पदक जीता। उनके नाम डेविस कप में सर्वाधिक युगल जीत का रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन आया था किस राज्य ने किसानों के लिए सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है, तो सफल की फुल फॉर्म होती है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसानों के लिए सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया। यह कृषि ऋण के लिए सफल एप्लीकेशन किसानों और कृषि उद्यमों को 40 से अधिक साझेदारी बैंकों से 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादकों तक पहुंचने में सक्षम करेगा। यह देश का पहला ऑनलाइन कृषि सुविधा पोर्टल है। अगला क्वेश्चन आया था जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक पूछे तो थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक पूछे तो लीनियस। अंतःस्राव विज्ञान के जनक पूछे तो थॉमस एडिसन। विकासशील पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक पूछे तो लैमार्क। आधुनिक विकास का जनक पूछे तो चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, यह किससे संबंध है, तो भारत में जनसंख्या वितरण विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जैसे स्थलाकृति और जलवायु, अवसर, प्रवासन पैटर्न, आर्थिक विकास और नौकरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था चाय से संबंधित शहर कौन सा है, तो दार्जिलिंग हो जाएगा। चाय से संबंधित शहर दार्जिलिंग। अगला था राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन आया था ब्रजभूषण काबड़ा किससे संबंधित है, तो ब्रजभूषण काबड़ा एक भारतीय संगीत के रत्नों में से एक है और जोधपुर राजस्थान से संबंध रखते हैं। पंडित ब्रजभूषण काबड़ा को भारतीय शास्त्रीय संगीत में गिटार को कलात्मक रूप से पेश करने और शामिल करने वाले एकमात्र संगीतकार होने के लिए मान्यता प्राप्त है। वह गिटार पर राग बजाने वाले पहले कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक लेखक किसने लिखी है, तो स्टीफन हॉकिंग्स ने यह पुस्तक लिखी है। वह एक अंग्रेजी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञानी और लेखक थे। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी और ब्लैक होल जैसे सिद्धांतकार स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु 14 मार्च को हो गई थी। अगला क्वेश्चन आया था कोशिका की खोज किसने की है, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। कब की है, 1665 में की है। अगर पूछे सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन हो जाती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। अगला क्वेश्चन 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराज उद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। वह बंगाल के अंतिम स्वशासित नवाब भी थे। मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे। मीर जाफर ने ब्रिटिश प्रभाव के तहत बंगाल के पहले नवाब के रूप में कार्य किया। अलीवर्दी खान ने 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन आया था संस्कृत भाषा कहाँ से आया है, तो संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत एक हिंदी आर्य भाषा है जिसको अंग्रेजी में इंडो आर्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था जब दो प्लेट
जब दो टेक्टोनिक प्लेट पास आती हैं तो क्या होता है? तो जब एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, जिससे ना तो किसी प्रकार की परपट्टी का निर्माण होता है ना विनाश होता है। समानांतर प्लेट संचालन या संरक्षी प्लेट सीमांत कहलाता है। संरक्षी प्लेट सीमा पर बहुत अधिक भूकंप आते हैं। प्लेट विवर्तनी के आधार पर भूकंप, ज्वालामुखी एवं पर्वत निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या की जाती है। आपके में ऑप्शन था भूकंप, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? भूकंप। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस नारे का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने औपचारिक रूप से 9 अगस्त 1942 को इस नारे की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन आया था, केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? तो केलुचरण यह उड़ीसा के एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा से हुई है। उड़ीसा के प्रसिद्ध नर्तक जैसे सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान आदि हैं। केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन था, डाटा बिल 2021 किससे संबंधित है? तो इस कानून में था कि डेटा विदेशी सर्वर में रह सकता है लेकिन उसकी वर्किंग कॉपी देश को सौंप दे। नए बिल में डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर भारत में रखने की बात शामिल होगी। मौजूदा बिल में प्रभावी मानदंड नहीं थे। प्रावधानों का क्रियान्वयन कैसे हो? कुछ प्रावधानों का आईटी एक्ट के साथ विरोधाभास भी था। अगला क्वेश्चन आया था, दिलरस बनू बेगम के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? दिलरस बनू बेगम के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो 1657 में दिलरस बानो की मृत्यु हो गई थी और उनकी याद में मकबरा बनवाया गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब हूबहू ताजमहल की तरह मकबरा बनाना चाहता था लेकिन उतना भव्य ना बनवा सका। उसने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मकबरे का निर्माण करवाया जिसे बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था, अनुच्छेद 19-22 किससे संबंधित है? तो यह स्वतंत्रता का अधिकार से संबंध रखता है। कुछ आर्टिकल और देखते हैं। अनुच्छेद 19 में आते हैं आपके 6 अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। भाषा, भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आंदोलन, निवास स्थान और पेशा, ये सब 19 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 20 में आता है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 में आता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21A में आता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। गांधी सागर, अगला क्वेश्चन था, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध गंगा सागर चंबल नदी पर बना हुआ है। बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच जिले में स्थित है। किस? मंदसौर नीमच जिले में स्थित है। आधारशिला इसकी 1954 में रखी गई थी और इसका निर्माण 1960 तक पूरा हो गया था। बांध और चंबल नदी मध्य भारत पठार क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था, एल्बर्ट वेल किससे संबंधित है? तो यूरोपियों के मुकदमे से संबंध है। भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना है। एल्बर्ट वेल को लॉर्ड रिपन के वाइसराय के दौरान 9 फरवरी 1883 को सर कर्टेन एल्बर्ट ने ड्राफ्ट किया था। अगला क्वेश्चन आया था, नबार्ड में आर किसको दर्शाता है? तो नबार्ड का अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय भारत के मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान हुई थी और आर का अर्थ है रूलर। अगला क्वेश्चन, इसी बीच आपके ये 19 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।